एक हार्मोनियस यूनियन को बता रहे हैं, जैसे बहुत जल्द आपका हार्मोनियस यूनियन होने वाला है। यहाँ पर दोनों आप यूनियन में आने वाले हो, मतलब अभी तक जितने भी ऑब्स्टिकल आपके कनेक्शन में रहे वो रिमूव होने वाले हैं। पास्ट लाइफ का इनका कनेक्शन है इनके अपनी फैमिली के साथ, ये इनके कार्मिक है, डेफिनेटली इनके कार्मिक। और जब तक ये इनका कर्मा रिलीज नहीं होगा तब तक आप ही इनके। रिलीज योर एक्स, ये आपको बोल रहा है भाई एक्स से थोड़ा कम बातचीत किया करो, ठीक है। एक्स की बातें भी कम किया करो इनके सामने, इनकी बड़ी जलती है, आंखें जलती है देख देख के। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही है, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ये लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते नहीं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। So first card we have wow, harmony and totality। देखिए दोनों कार्ड मुझे रिकंसिलिएशन को बताते हैं, एक हार्मोनियस यूनियन को बता रहे हैं, जैसे बहुत जल्द आपका हार्मोनियस यूनियन होने वाला है। यहाँ पर दोनों आप यूनियन में आने वाले हो, मतलब अभी तक जितने भी ऑब्स्टिकल आपके कनेक्शन में रहे वो रिमूव होने वाले हैं। नाउ फाइनली आप दोनों एक दूसरे को चूज कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर हार्मनी का कार्ड तो मुझे ये बता रहा है नाउ आपके पर्सन रेडी हैं हार्मोनियस यूनियन के लिए, ये रेडी हैं आपको अपनाने के लिए। देखिए समटाइम्स क्या होता है, हम मेंटली रेडी होते हैं, है ना, लेकिन वही बात है, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर आपको एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं है, कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए आपका दिल रेडी नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना दिल गवाही नहीं देता, है ना। तो जब तक ये गवाही नहीं देता तब तक रिलेशनशिप में हार्मोनियस यूनियन नहीं होता। हार्मोनियस यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। हार्मोनियस यूनियन का मतलब यहाँ है, ये है जहां पर आपकी सोल रेडी है, आपका हार्ट रेडी है, आपकी बॉडी रेडी है अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए, और सेम टू सेम उसी एनर्जी में आपके पर्सन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो रेडी है बट एक नहीं है, बट यहाँ पर आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि टोटलिटी का कार्ड मुझे बता रहा है दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म हुए हो, दोनों के दोनों रेडी हो रहे हो हार्मोनियस यूनियन के लिए, दोनों के दोनों सेम पेज पर आ रहे हो, सेम एनर्जी में, तभी तो आपका हार्मोनियस यूनियन होगा। ओके, नंबर 5, नंबर 10 और अक्टूबर एंड मई मंथ आप लोग उसे रेजोनेट कर सकता है। नंबर 5, नंबर 10, नंबर 15 एंड मई मंथ, और आपका ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 13 एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स वैसे दोनों ने भाई बड़े पापड़ बेले भाई, बहुत कुछ दोनों की स्ट्रगल रही है, सिर्फ एक इंसान ने सफर नहीं किया इस कनेक्शन में, आप दोनों की स्ट्रगल रही है इस कनेक्शन में। आपकी पर्सन ने भी बहुत सफर किया है और आपने भी। पहला ही कार्ड यूनियन का है, बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके यहाँ पर 5 ट्वाइस आ गया है, ठीक है। अगेन नंबर 5 आ गया आपका। नंबर 25, नंबर 2 फरवरी मंथ एंड बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। क्या आपने हमारी फैमिली के मेंबर ने एक ने कमेंट किया था कि मैम आप वो डायलॉग बोलो, कौन सा, कहूं तो क्या कहूं, करूं तो क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकता, अब क्या अपना जो है, पता नहीं कुछ ऐसा था, तो बस वही बोलना है मेरे को। देखो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आप बन गए हैं, नो डाउट, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपके साथ यूनियन का है। सो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, लेकिन अभी सेकेंडरी पर भी तो जाना पड़ेगा ना। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जो सेकेंडरी पे होता है वो ऑल ऑफ सडन कब फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाए पता नहीं चलता, और फर्स्ट वाला कब थर्ड नंबर पे आ जाए पता नहीं चलता, जैसे आप थे,
याद है ना, ऑल ऑफ सडन धड़ाम से गिरे ना। पहले बहुत ऊपर चढ़ाया इन्होंने आपको, टावर पे चढ़ा दिया था, सर पे चढ़ाया था, और फिर वही बात है। तो यहाँ पर हम इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कि इनकी सेकेंडरी जो इनकी प्रायोरिटी है वो है इनकी फैमिली, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी फैमिली और ये पास्ट का कोई कनेक्शन है, मुझे ये दोनों कार्ड्स बस एक ही बात बता रहे हैं, पास्ट लाइफ का इनका कनेक्शन है इनके अपनी फैमिली के साथ। ये इनके कार्मिक हैं, डेफिनेटली इनके कार्मिक। और जब तक ये इनका कर्मा रिलीज नहीं होगा तब तक ये चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। ध्यान से समझना, यस दे आर रेडी आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए, बट यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ इनके रेडी होने से क्या होता है भाई। इनके कर्मा तो अगर पेंडिंग है कार्मिक के साथ, अगर इन्होंने अपने कर्मा रिलीज नहीं किए तो ये कैसे आएंगे आपके साथ यूनियन में? नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो कार्मिक नहीं छोड़ेगा। आपके पार्टनर चाहकर भी वहां स्टक रहेंगे, ना चाहते हुए भी उनको वहां पर रहना पड़ेगा जब तक ये अपना कर्मा क्लियर नहीं करते। अभी इस इंसान के कपड़े उतर गए, दो लोगों दो सिचुएशन को मैनेज करते करते। ज्यादा जूम करके नहीं दिखाऊंगी, बस इतना दिखा दिया, ठीक है। क्या क्या देखना पड़ रहा है, हे प्रभु, आपके चक्कर में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। ज्यादा नहीं दिखाऊंगी इस कार्ड को, वरना अभी जो थोड़ा दिखाया उतने में तो नहीं पता चलेगा यूट्यूब को, वरना यूट्यूब को पता लग गया तो हाँ कैसे कैसे कार्ड दिखाती है ये, क्या फैला रही है ये तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे कहने का मतलब ये है, आपके जो पार्टनर हैं इस इंसान की हालत खराब हो गई भाई, हे प्रभु। ये इंसान ऐसे जगह पे अटका है ना गाइज, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी आपको, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये एक इंसान है मेरी फिंगर के नीचे है, आपके पार्टनर ठीक है। ये देखो, ये बीच में अटक गए, अब ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो अब ये थर्ड पार्टी की तरफ जा पा रहे हैं कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ये आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और ये कार्ड पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं ना आपकी हंसी ना रुके। वैसे मैंने कंट्रोल तो कर रखा है। ये देखो, स्टक है, ये हैंगमैन की एनर्जी है, ये अपनी फैमिली में स्टक है, ये अपनी फैमिली में डेफिनेटली कोई तो कार्मिक इनका है फैमिली में अपनी, जिनके साथ इनके कर्मा अभी भी पेंडिंग है। और जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं होंगे तब तक आपके पर्सन चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं, चाहिए कुछ भी करें। इस कनेक्शन में हार्मोनियस यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। पहले इनको अपने कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, पहले इनको वो कार्मिक पैटर्न क्लोज करना पड़ेगा। इन कार्मिक को जब तक ये क्लोजर नहीं देंगे ना, जब तक ये अपने कर्मा पूरे क्लियर नहीं करेंगे, उसको क्लोजर नहीं देंगे, तब तक आप कैसे आ सकते हो यूनियन में? यूनिवर्स नहीं आने देंगे आपको। हार्मनी का कार्ड अगेन आ गया, यस, मोरालिटी। देखिए देखिए, आपके पार्टनर को बहुत कुछ चीजों का एहसास हो रहा है, मैं आपको बता दूं। ये इस कनेक्शन को पहले स्पिरिचुअलिटी की नजर से नहीं देखते थे। पहले कैसे दिखते थे मैं बताऊं, इनकी लाइफ में और भी कनेक्शन आए, ठीक है। दोस्त का आया, दोस्त से फिर कब प्रेमी बन गए, है ना। और कब क्या, वो मैंने एक लाइन सुनी थी, पहले अनजान थे फिर जान बने, नहीं नहीं कुछ ऐसा था, जान से कब अनजान बन गए फिर पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा था, है ना। तो वही चीज है कि इनके लाइफ में ऐसे रिश्ते रहे, इनको पता ही नहीं चलता था कब ये फ्रेंडली फ्रेंडली करते, वी आर जस्ट फ्रेंड्स के चक्कर में कब ये रिलेशनशिप में आ जाते थे या आ गए थे, और कब ये वहां से निकल लिए, इनको पता ही नहीं था। बट ये कनेक्शन इनको कुछ अलग फील करवा रहा है। आपके साथ इनको एक वाइब आती है स्पिरिचुअलिटी की, मतलब ये कनेक्शन एक अलग वाइब इनको देता है, जहां पर इनको फील होता है, दे कैन फील, भाई बेवकूफ नहीं है ये, इंसान है, आप ही की तरह खाना खाते हैं, आप और मेरी तरह, बेवकूफ नहीं है ये। बस रीजन ये है कि अगर जब इनको एक्शन नहीं लेना होता तब ये बोलते नहीं है, तब ये साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर आप क्लैरिटी मांगोगे। तो ये अनजान बनना पसंद करते हैं, ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से है। तो यहाँ पर हार्मनी का कार्ड ये बता रहा है कि इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ यूनियन में आना है और आना भी चाहिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम अगेन बस वही है कि आपके चाहने से क्या होगा, पहले काम करो। ये तो वही बात हो गई,
चाहती तो मैं भी हूँ कि घर बैठे बैठे मंथली सैलरी आती रहे बिना काम किए। तो ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? काम तो करना पड़ेगा ना आपको। तो वही चीज है, आपके चाहने से हार्मोनियस यूनियन हो जाएगा क्या? काम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होते हैं। काश ऐसा होता, कितना मजा आता। कुछ मजा नहीं आता, पड़े पड़े टमी बाहर निकल आ जाता। काम तो करते नहीं, बस पड़े पड़े खाते रहते, सैलरी आ ही रही है। आपको ये चेक करना है आप मेच्योर हो या इमेच्योर। आपकी मेच्योरिटी का टेस्ट लूं छोटा सा, ठीक है? आप खुद डिसाइड कर लेना। आज के जमाने के वाइज मैं बता रही हूँ आपको, आज का जैसा जमाना चल रहा है ना, ये इस घोर कलयुग को देखते हुए मेच्योरिटी जो है वो कहाँ है? जब आपको अपने बाबू सोना के मैसेज से ज्यादा बैंक अकाउंट से जब नोटिफिकेशन आए ना कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए हैं, और ये पढ़ के, ये मैसेज देख के जब आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए, तो समझ जाना मैच्योर हो गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो वाइब देता है आपके सेल्फ लव को। ठीक है? आपकी मेहनत की कमाई जब आपके अकाउंट में आ रही है, खाते में आ रही है, तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है ना? आपने मेहनत की है। आपको फिर खुद से और ज्यादा प्यार होगा कि ये भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरे है, मैंने काम किया इतना, इसलिए ये मेरे पास आए हैं। ठीक है? और जब, अरे काम गया भाड़ में, मुझे तो मेरे बाबू सोना का से बात करनी है, जब तक मेरा बाबू सोना मुझसे बात नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो भाई आप बहुत इमेच्योर रह गए हो। क्यों? क्योंकि ये बताता है आपका को डिपेंडेंसी को। वो जो नोटिफिकेशन आएगा आपका कि आपके बैंक से आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, तो वो जो आएगा मैसेज, वो उसकी हैप्पीनेस आपको याद दिलाएगी दैट यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है? और वो जो ये बाबू सोना ये आ रहा है और आप अपने काम को अवॉइड कर रहे हो, बाबू सोना की याद में खाना नहीं खा रहे हो, ये आपके बता रहा है को डिपेंडेंसी, आपकी वीकनेस को बताता है। सो देखना, अभी आप कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, आप खुद सोच लेना आप कहाँ हो इस वक्त। यहां पर देखो, वी आर दी वर्ल्ड, ये बोल रहे हैं जो कुछ है वो हम ही है जमाना भी हम है, जो कुछ है वो हम ही है। हमारे इतने रूप है, वैसे एक बात तो इन्होंने सच की, इतने रूप तो है इनके, आपने नहीं देखे क्या? है कभी क्या दिखा रहे, कभी कौन सा रूप निकाले, ऑल ऑफ सडन कभी कौन सा रूप आपके सामने लेके आ रहे, कभी कौन सा रूप। कभी कभी तो आपको भी डाउट हुआ होगा, अरे ये है तो मेरा वाला ही क्या, मेरी वाली ही है क्या ये, मतलब ये रूप तो नया नया, ये तो कभी देखा नहीं मैंने इसका। क्योंकि इतने रूप ये जो निकाले हैं ना इन्होंने, ये आप ही के सामने इन्होंने इतने अवतार लिए, आपने निकाले इनके अंदर, इनके, वो कहते हैं ना, आपने इनकी लेयर तक उधेड़ी है। ट्रस्ट मी, आपने इस इंसान को इतना मजबूर कर दिया, ये इंसान बाकी लोगों के सामने फेक बन रहा था, बाकी लोगों के सामने इनकी बस एक ही पर्सनैलिटी रही है। अरे वाह, कितना भोला पर्सन है, कितना इनोसेंट है, सबके भले के बारे में सोचता है, कितना स्मार्ट है। लेकिन आप ऐसे हो जिन्होंने इस इंसान को अपने अंदर देखने पर मजबूर किया, और अपनी इन रियलिटी को बाहर निकालने पर आपने मजबूर किया। ठीक है? तो हेड्स ऑफ यू, इसमें बड़ी मेहनत लगी होगी आपको, ऐसे थोड़ी निकली है ये इनके जितने भी रूप निकले हैं, कभी क्या सज्जन ने मेरा सतरंग किया। ठीक है? आपने सातों रंग देखे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो कुछ हो वो आप हो, ड्रीम में भी आप हो, 24/7 आई थिंक फॉर यू, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। आजकल तो इनको आपके सपने भी आ रहे हैं भाई एक इंसान 24 घंटे किसी के बारे में सोचेगा, वैसे पूरे दिन में रात के मिला के 24 घंटे ही होते हैं, तो वो सपनों में तो आना ही था। तो सपने तो आएंगे ना, अगर आप ये खुद सोचो, आप पूरे दिन किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हो, तो भाई रात में सपने तो आएंगे। तो यहाँ पर इनको आपके सपने आ रहे हैं, क्योंकि ऑल द टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं?
बस यही, जो कुछ है हम ही हैं, ठीक है। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं है। ऊपर से टपके हो, हम जमाने से नहीं है। तो आप अगर जमाने से नहीं है तो जमाना आपसे कैसे है? वही बात है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप जितना जिसको रिस्पेक्ट दोगे, लव दोगे, सामने से आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा ही रूल यूनिवर्स का है, जो दोगे वही मिलेगा। तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि हमसे जमाना है। जमाने की वैल्यू करोगे तो जमाना आपका भी वैल्यू करेगा। और हाँ, मैं इस बात में भी बिलीव करती हूँ और आपको भी बोलती हूँ, अगर आपकी हैप्पीनेस से अगर जमाना जलता है तो फिर जलने दो। फिर यही बोलो कि नहीं, हम जमाने से नहीं है, हम हैं। लेकिन हर सिचुएशन पर डिपेंड करता है आपका एक्शन क्या होगा। सो नंबर 3, नंबर 10, यहाँ पर 10 10 ट्वाइस आ गया, 5 5 ट्वाइस आ गया। ओके, स्ट्रांगली ये एक सोल का कनेक्शन है। इंटेंसिटी, ट्रस्ट, दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम, दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम। ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि आप उन पर ब्लाइंडली फेथ करो, आंखें बंद करके कूद जाओ इस कनेक्शन में, देख के जाएगी है, इस भरोसे कि वो नीचे खड़े हैं बाहें फैला के कि आपको गोद में ले लेंगे जैसे ही आप गिरोगे। क्या लगता है? ये गलती दोबारा मत कर देना, क्योंकि अब की बार आपकी हड्डी फसली भी नहीं बचेगी, ऊपर से इतना ऐसा जोर से गिरोगे, ठीक है। जब सामने वाला ये बोले ना प्लीज ट्रस्ट मी, तब ज्यादा सतर्क हो जाना। हाँ, क्योंकि ट्रस्ट कहने से आप देखो, अगर कोई इंसान को कहना पड़ रहा है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। सोचने वाली बात है, क्योंकि ट्रस्ट कभी कभी भी आपका ट्रस्ट कोई बातों से गेन नहीं करता, वो करेगा एक्शन से, या वो आपको एक वाइब आ जाती है। और अगर आप किसी की बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो, वो बोल रहा है और आपने मान लिया, तो भाई फिर हो जाओ रेडी। ये ठीक है, इसके लिए इतना धड़ाम से गिरोगे ना, फिर नहीं उठा जाएगा। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना, इतनी ज्यादा कि इस इंसान को कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान डर जाता है इस कनेक्शन से, ये भागने लगता है इस कनेक्शन से, ये सोचता है मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा। खुद से कहां भागोगे? ये आप ही के इमोशंस है जो सिर्फ ट्रिगर हुए हैं, आप ही के अंदर के इमोशंस है, बस आपके पार्टनर ने सिर्फ ट्रिगर किया है इनको। इसको मैं बताती हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो। इंटेंसिटी क्या होती है, इमोशंस ट्रिगर कैसे होते हैं, मैं बताती हूँ। एक इंसान है जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है, उसका एनवायरनमेंट हमेशा से ऐसा रहा जहां उसने यही सीखा कि एक एज तक फ्रेंडशिप होती है, उस थोड़ी सी एज के बाद, फ्रेंडशिप के बाद थोड़ा सा और क्लोज आ जाते हैं, और बस आगे चल के आजकल के जमाने में यही हो रहा है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। थोड़ा सा हो गए, फिजिकली भी इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां देखनी पड़ेंगी। शादी कहीं भी हो, तुम्हारी इधर हो जाएगी, मेरी इधर हो जाएगी, हम अपने रिश्ते निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, शादी के बाद कुछ और जमा तो ठीक है। ये मेंटेलिटी हो गई है लोगों की। एनवायरमेंट इतना गंदा हो गया है जहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, मतलब आप खुद देख लो, 7 से 8 रिश्ते तो ऐसे चल रहे हैं, 10 रिश्तों में से आपको 2 से 3 रिश्ते ऐसे मिलेंगे, 10 रिश्तों में से 2 से 3 रिश्ते ऐसे मिलेंगे जहां पर हम कनेक्शन को स्पिरिचुअलिटी की नजर से देखते हैं, जहां हम एक पवित्रता के साथ रिश्ते को देखते हैं। बट यहाँ पर क्या है, अब ये जो मैं बताती हूँ, अब आपने इनको ट्रिगर कैसे किया, इनके इमोशंस को? अभी ये इंसान ने खुद को मान लिया था कि ये ऐसा ही है, ठीक है, ट्रू लव इससे होगा नहीं, क्योंकि ट्रू लव में रोना भी पड़ता है, सेपरेशन भी फेस करना पड़ता है, परीक्षाएं भी देनी पड़ती है, सबसे बड़ी बात। जैसे महादेव जी ने भी दी थी, माँ पार्वती जी ने भी दी थी, माँ जानकी जी ने भी दी थी, राम जी ने भी दी थी, कृष्ण जी ने भी दी थी, श्री कृष्ण जी ने भी दी थी, एंड राधा रानी जी ने भी दी थी। किसने परीक्षा नहीं दी? जिन्होंने ट्रू लव किया, उन सबको परीक्षा देनी पड़ी। अब ये इंसान उस परीक्षा से भाग रहा था, अब आपने इस इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि अब इनको ये डर लग रहा है कि अब तो इनको ये परीक्षा देनी पड़ेगी, अब इनको कोई स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अब ये डर इस चीज से रहे हैं कि ये इस प्रेम में पड़ के
कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले जिससे उनकी फैमिली हर्ट हो जाए या कोई और हर्ट हो जाए या जमाने के रूल्स टूट जाए। तो उनको डर इस बात से लग रहा है, ये कनेक्शन इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, जो कि आपको पता है कितना पेनफुल होता है। एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता, बट आप मजबूर कर रहे हो, ये कनेक्शन मजबूर कर रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं टैरो से भी कुछ एक्स्ट्रा मैसेज अगर पिक होते हैं तो। आज रात और क्या कुछ फील करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर। 1 2 3 4 कहने का मतलब ये है कि अब ये कनेक्शन प्रोग्रेस ही करेगा, ये आगे ही बढ़ेगा, अब ये पीछे नहीं जाने वाला, ठीक है। एस ऑफ wands, न्यू स्टार्ट। 2 of wands, they have decided to start this connection again. 3 of cups, यूनियन को बता रहा है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपके साथ यूनियन में आना है, क्योंकि अगर ये आपके साथ यूनियन में नहीं आएंगे तो इनका कहीं मन नहीं लगेगा, ये खुश रह ही नहीं सकते, ठीक है। इनको पता लग गया ये खुश नहीं रह सकते अगर ये आपके साथ यूनियन में नहीं आए तो। सो घूम फिर के बात आ रही है आपके साथ कनेक्शन में यूनियन की ही। ऑलराइट, हैप्पी, ओके। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी जाते जाते थोड़ा सा डाउट देके गई है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना होगा। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये स्नीकी बिहेवियर थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स है, ओके। डेथ का कार्ड है, मतलब इस बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा। ये जो बिहेवियर इनका था ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनका ये बिहेवियर चेंज हुआ है। देखिए कंप्लीटली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हुआ है इस बिहेवियर के टुवर्ड्स, और ये आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है। अगर आप सुन सको अपनी इंट्यूशन की तो सुनिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको आपसे। मुझे कुछ कहना है मुझे कुछ कहना है, ओके। मुझे कुछ कहना है, समझ गए। आगे, मुझे कुछ कहना है, व्हाट नेक्स्ट, मुझे कुछ कहना है। आज तक ये समझ नहीं आया इस सॉन्ग में वो कहना क्या चाह रहा था। वो लाइन इस सॉन्ग पे सूट करती है, भाई कहना क्या चाहते हो। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग बिटवीन अस। इनको ऐसा लगता है कुछ तो है जो गलत हो रहा है आप दोनों के साथ, मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स फिरकी ले रही है इनकी। नेक्स्ट वी हैव यू आर माई गोल, ओके। आप इनका गोल है। I'll never give up on you, ये आप पर कभी गिव अप नहीं करेंगे। अब वन एंड ओनली एकमात्र गोल सिर्फ आप ही हैं इनके। रिलीज योर एक्स, ये आपको बोल रहा है भाई एक्स से थोड़ा कम बातचीत किया करो, ठीक है। एक्स की बातें भी कम किया करो इनके सामने, इनकी बड़ी जलती है, आंखें जलती है देख देख के, ओके। देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको बड़ी आदत है पास्ट को रिपीट करने की, बात प्रेजेंट की चल रही है, फटाक से पास्ट की बात से कनेक्ट कर देंगे। हाँ तुम तो करोगे ही, पास्ट में ऐसा जो करके बैठे हो, मतलब सामने वाला ये सोचे कि भाई बात प्रेजेंट की चल रही है, क्या जिंदगी भर अब मुझे पास्ट का ही सुनने को मिलेगा। मतलब ये कोई भी गलती करेंगे। जस्ट इमेजिन कर, आप इमेजिन करो कि आपके हाथ से ग्लास गिर गया, ठीक है। जैसे वो ग्लास फूटा और लिटरली आपको बोला जा रहा है हाँ गिलास तो ऐसे ही गिराओगे ना, पास्ट में अपनी एक्स के साथ भी ऐसे गिराते थे। मतलब सामने वाला बंदा एकदम कुछ वक्त के लिए एकदम से फ्रीज हो जाए और ये सोचे भाई मेरे से गिलास ही तो छूटा था, अभी मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं अपनी एक्स को लेके, मतलब पास्ट की रिलेशनशिप को लेके। तो भाई देखो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है ना, मतलब आपको पास्ट को पकड़ के बैठने की आदत है,
पास्ट को रिपीट करने की आदत है तो प्लीज इसको छोड़ो आप, ठीक है, वरना जिंदगी का सुकून तो गया, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। देखो पास्ट पास्ट है, भूलो। आई वॉन्ट ए मीटिंग, ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों क्यों मिलना चाहते हो? ये आपको ओ हो, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके अंदर चेंज आ गया है, ये बदल गए, इन्होंने खुद को बदल लिया है। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब ये बदल चुके हैं, ये टोटली चेंज हो चुके हैं और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कहां से चेंज हो गया। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, ये कभी भी आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मिलने आना है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी। देखिए इनको कुछ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आपसे, ठीक है। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ, इनको आपसे स्ट्रेंथ चाहिए, आप इनका स्ट्रेंथ का सोर्स हो। यू आर इनफ फॉर मी, आप इनके लिए काफी हो भाई। बड़ा मतलब मरे जा रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। क्या हो जाएगा भाई देखने से, क्या हो जाएगा? आई स्टिल डोंट हैव आंसर्स। मुझे ऐसा लगता है आपसे मिलकर कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए, कुछ क्वेश्चंस इनके माइंड में हैं जिनका आंसर इनको आपसे चाहिए। हो सकता है अगर ये फोन पर आपसे पूछे तो हो सकता है कॉल ही कट कर दो आप, तो इसलिए ये फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं। हील योर इनर चाइल्ड, ये आपको बोल रहे हैं बचपना छोड़ दो, जिद छोड़ दो अपनी कि नहीं मिलूंगी नहीं मिलूंगा, मिलने जाना है, ये बोल रहे हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कॉल और मैसेज से सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मिलके कौन सा सेटिस्फाई हो जाओगे भाई, है? चलिए अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा। आज रात आपके पर्सन की ही भावना रहेंगी। ये आपके लिए सॉन्ग आया है हे राम, ये सर्दी का मौसम और सावन के महीने का सॉन्ग आया है। पहला सॉन्ग है सावन बरसे तरसे दिल। ओके, इनका दिल तरस रहा है। देखो मैसेज भी ऐसे ही आए थे जहां पर ये तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। सो बेसिकली इनको आपसे मिलना है, इतना तो ये तो कंफर्मेशन हो गई। अभी दूसरा ये है एहसान तेरा होगा मुझ पर, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, अगर दिल चाहता है वो कहने दो, इनको कहने दो भाई, इनकी सुन लो रे, इनकी सुन लो, बड़े पुण्य का काम होगा आपका अगर आपने इनकी सुन ली। बड़ी दुखी आत्मा हो रखे हैं ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये जो सॉन्ग है ये थोड़ा ओल्ड है लेकिन ट्रस्ट में गोल्ड है। दिल चाहता है मुझे, कौन सी मूवी का सॉन्ग है नहीं पता, मुझे तुमसे मोहब्बत, हाँ ये हुई ना बात, हो गई है मुझे पलकों के छाव में रहने दो। ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए सजेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, लेके प्रभु का नाम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्याम विना न पश्यति सिद्धा समीश्वर। ओके, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हलाहल पॉइजन, सेक्रीफाइस, भाई ये कनेक्शन सेक्रीफाइस मांगता है। सो नाउ टेल मी गाइस कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। मैम हमने पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी इनके लिए। यस आई नो आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया इस कनेक्शन में, बट ट्रस्ट मी ये कनेक्शन और ज्यादा सेक्रीफाइस मांगेगा, ठीक है। ये बता रहा है कि आपको, देखो इन शॉर्ट में बताती हूँ ये गाइडेंस क्या आपके लिए। आपको डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहना है, जो चीज आपसे यूनिवर्स ले रही है आप उसको रिलीज कीजिए, पकड़ के नहीं रखना, ठीक है। जितना जितना त्याग करोगे उतना लोग आपको, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बनते जाओगे। सही बात है ये। देखो महादेव जी को हम याद करते हैं, क्यों? महादेव जी ने सब कुछ त्याग रखा है। बाबा भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत त्याग किए हैं। तो जितना त्याग करोगे उतना टेंशन फ्री रहोगे। सो लेट गो वाली एनर्जी में रहो, डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहो। जो आपका है वो आपको छोड़ के जाएगा नहीं। अगर आपने उनका त्याग भी कर दिया ना, वो घूम फिर के आप ही के पास आएगा, चाहे वो कोई पर्टिकुलर चीज हो, चाहे कोई पर्टिकुलर रिश्ता हो, चाहे कोई पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है। बट
जिसको आप त्यागोगे, और अगर वो आपका अपना है, वो आपका है, अगर यूनिवर्स ने वो आप ही के लिए बनाया है बस, तो कितना भी उसका त्याग करो वो घूम फिर के आप ही की तरफ आएगा। तो ये कनेक्शन बहुत सेक्रीफाइस मांगेगा, भविष्य में भी और करंट टाइम में भी। सो अगर आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ चीजों के लिए, तो भाई डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आ जाओ ताकि आपको पेन ना हो। केदारनाथ, भाई किस किस का मन है केदारनाथ जी के दर्शन करने का? अगर है, प्लान किया था, कभी सोचा था, तो ये राइट टाइम है, आप जाके आ सकते हो, आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये बताता है आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए चेंज ऑफ पैलेस इन योर लाइफ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी आपकी जगह भी चेंज होने वाली है। हो सकता है किसी का भाई जॉब चेंज हो जाए। ठीक है, ये मक्खी बड़ी परेशान कर रहे हैं मेरे को, अभी इसका भट सुहा करना पड़ेगा। तो आप देख लो, यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत हलाहल पिया है, आपने बहुत कुछ आंसू पिए हैं, वो किसी पॉइजन से कम थे क्या? मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इस कनेक्शन में आपने ऐसे ऐसे सिचुएशन देखी है जहां पर आपने किसी से कुछ कहा नहीं, बस अपने पेन अपने पेन को आपने पी लिया। एक होता है ना, देखो ठीक है आई एम फाइन, जबकि कुछ नहीं, अंदर इतना भूचाल आया हुआ है, फिर भी एक शांति के साथ आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में सफर किया और ये आगे भी चलेगा। तो भाई रेडी हो, ये थोड़ा सा आगे भी ऐसा रहेगा, तो आपको सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे भाई। प्रेम जो है वो त्याग मांगता है, ठीक है, और प्रेम करना हर किसी की बस की बात नहीं, और जो प्रेम करते हैं वो त्याग से डरते नहीं। सिंपल सी भाषा है। सो गाइस, आज की ये रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए तो टैरो कोर्स वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए या फिर ब्रेसलेट क्रिस्टल चाहिए तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।